कटेगी या तो कट्टी काटी से भी हो सकता है। एक काम छोटा करो, छोटा मैं लेके टुकड़ा। आता हूँ 2 मिनट में, जब तक आप लोग अंदर के अलाइनमेंट में डालो। देखो ये बॉर्डर का अलाइनमेंट हमने कर दिया। बॉर्डर के अलाइनमेंट से हम ये चारों तरफ बैम्बू से आपस में बैम्बू टू बैम्बू जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए हम 16 गेज का नहीं 20 गेज का वायर यूज़ करेंगे। 20 गेज का वायर मतलब पतला होता है, उसको बांधने में आसानी होती है। मोटा वाला वायर मतलब कम गेज का होता है, उसको वो बांधने में पकड़ नहीं आता है। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हमें 20 गेज का वायर लेना है इसको बांधने के लिए। तो ठीक है, हमने ये पहले अंदर की तरफ ये बैम्बू डाल दिए और फिर हमने इन सारे बैम्बू को 6.5 फीट की हाइट पे हम बांध देंगे। अब इसमें रूल ये काम करता है कि ये सारे बैम्बू जो है ना, आप बाहर से नहीं बांधोगे, अंदर से बांधोगे। और इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि अगर ये बैम्बू बाहर होगा तो इस बैम्बू को पकड़ के आप वायर खींच के बांधोगे, तो क्या होगा, ये बैम्बू बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा, इसकी पकड़ नहीं रहेगी। अंदर से बांधने में क्या होगा कि ये जो बैम्बू खड़ा है ना, ये भी इसको रोकेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कभी भी जो है ना ये बॉर्डर आपको बांधनी है तो बाहर की तरफ बॉर्डर मत बांधो, अंदर की तरफ से बॉर्डर बांधनी है। और दूसरा थंब रूल ये है कि ये जितना लंबा होगा बैम्बू, उतना मजबूती आपके स्ट्रक्चर का अच्छा आएगा, और जितना मटेरियल सीधा होगा उतना अच्छा आएगा। क्योंकि आपने लाइन तो सीधी कर दी, लेकिन बांधने वाला बैम्बू टेढ़ा हुआ अगर, तो फिर टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी कहीं पे भी मूव हो सकता है ताकत लगने पे। ठीक है, तो कंपलसरी है कि ये तो चलो टेढ़ा थोड़ा चल भी जाएगा, इसमें तो ऑप्शन है, पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको हमेशा से सीधा रखो। अदरवाइज आप एंगल का भी प्रयोग कर सकते हो, लोहे का 20-20 फीट का एंगल ले लो और उसको भी आप ज्वाइंट कर सकते हो। और नहीं तो आप पतला जो रॉड आता है, एक सरिया आता है 2 उंगली के बराबर मोटाई का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको बैम्बू अगर अच्छा मिल जाए सीधा सीधा, वो सबसे अच्छा है। यहीं पर पूरे स्ट्रक्चर की आपकी फिनिशिंग तय होगी। अगर ये बैम्बू टेढ़ा हुआ तो स्ट्रक्चर टेढ़ा, अगर बैम्बू सीधा हुआ तो स्ट्रक्चर सीधा और फिनिशिंग आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोटा वाला एक हिस्सा जो है ना, हमें कॉर्नर पे इस तरफ रखना है और यही सेम स्थिति उस तरफ डेवलप करनी है। मतलब तो क्या होगा कि जब ये बैम्बू आप उल्टा करके डालोगे और अगर हम ऐसे ही उल्टा उल्टा जाएंगे तो पतला वाला हिस्सा उस तरफ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बैम्बू पलट के आप इस तरफ डालिए और उस तरफ का भी मोटा हिस्सा करके एक पलट के इस तरफ कर लीजिए। मतलब एक जॉइंट तो आपका टिल टिल लगेगा, फिर एक जॉइंट टिल और मतलब माउथ लग जाएगा। समझ गए ना? तो जैसे ये हो गया टिल, ये हो गया टिल, तो ये टिल टिल यहाँ जॉइंट हो गया, तो अल्टीमेटली माउथ माउथ एंडिंग आ जाएगा दोनों तरफ। तो ये कहीं पे भी, यहाँ पे भी जॉइंट लगा सकते हो और वहाँ पे भी लगा सकते हो। थर्ड थिंग कि कभी भी आप जब ये बैम्बू को और ये बैम्बू को आपस में बांधें तो ओवरलैपिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए। ओवरलैपिंग में अगर आपने कंजूसी किया तो भी ये स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये आया, ये इधर तक आ गया फॉर एग्जांपल, तो हमने ये बैम्बू को इधर से जोड़ा तो ये कमज़ोर हो जाएगी बात। कभी भी जब आपका बैम्बू, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बैम्बू अगर ये पोल पे ख़त्म हो रहा है इसकी पकड़, तो अंगला वाले की जॉइंट इसी पोल से लगेगी। वो भले चाहे बिल्कुल यहाँ तक आ गया हो, पर ये ओवरलैप यहाँ से होगा, क्योंकि इस बैम्बू ने अपनी पकड़ यहाँ छोड़ी है इस बैम्बू पे, तो अंगले की पकड़ यहीं से शुरू होगी। क्लियर हो गया? तो ओवरलैपिंग भले 5-7 फीट 8 फीट ज़्यादा लगे, पर ओवरलैपिंग एक बैम्बू को पकड़ के ही लगेगी। अगर ये सेंटर में भी आ गया तो भी हम इसको यहीं से ज्वाइंट करते, और बिल्कुल वहाँ 2 इंच तक भी पहुँच गया तो भी हम यहाँ से ज्वाइंट करते। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मटेरियल सीधा होना चाहिए और ज़्यादा थिकनेस नहीं होना चाहिए। ये पोल थोड़ा मोटा चल जाएगा, पर ये आड़ा बांधने वाला पोल तो मोटा नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक बात। और हमें टिल टिल दोनों तरफ वो रखना है, और एक बार तो ओवरलैप करते समय या जॉइंट करते समय दोनों को पतला पतला एक तरफ बांधना। ठीक है, ये बाहर कितना रहेगा? बाहर लगभग ½ फीट बस इनफ, ½ फीट इनफ करना होता है। अगर लंबा है बैम्बू तो ठीक है, ओवरलैप ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको बांधने के लिए हम क्या करेंगे, अभी प्लास से बांधेंगे, अभी लेके आते हैं हम। तब तक हम अंदर की लाइनों का समझ लेते हैं, आप वो करिए जब तक। जैसे हमने ये लाइन को सीधा कर लिया, ये को हम बैम्बुओं से जोड़ देंगे। रो हमारी ऐसे बननी है, ठीक है, तो लाइन तो हमारी ये सीधी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपने तो ये वाली लाइन को ऐसे सीधे किया क्योंकि आपको बैम्बू ऐसे जोड़ना था।
अब आपको ये लाइन सीधी करनी है, इन लाइनों के बैम्बुओं को आपस में कनेक्ट करना है, तो ये लाइन सीधी करनी होगी। पर ये लाइन सीधी करोगे तो इसको देख के नहीं करोगे, क्योंकि अगर इसको देख के किया तो ये तो हमने यूं झुका दिया था, और यूं झुकाया तो उन सबको हम यूं झुका देंगे तो वो लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसका रूल सेपरेट है, इसका रूल सेपरेट है। अब इसको सीधा करने के लिए आप क्या थंब रूल बनाओगे? जैसे आपने कॉर्नर का बैम्बू को माना कि ये सही है, तो इसको भी आपको सही करना पड़ेगा। इसको भी कॉर्नर ही समझेंगे। इसको कॉर्नर मानो, और इसको भले आपके पास सीधा बैम्बू नहीं है तो कोई बात नहीं, पर इसको सीधा करो। अभी सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये आपको बीच में ऐसे खड़े होना पड़ेगा, और आप एक परफेक्शन के हिसाब से देख लो कि भाई हाँ ठीक है, ये ज़्यादा इधर उधर तो नहीं भाग रहा। कुछ रेफरेंस उससे भी ले लो, थोड़ा बहुत 19-20 है ना, और कुछ जो है ना आप ऐसे चारों तरफ से ऐसे घूम के फिर आप नीचे के पोल देख लो, नीचे जो हमारे होल लगे हैं कि हमारे होल की सीध इसकी सीध में आ रही कि नहीं आ रही। देखो अभी ये टेढ़ा था, अभी हमें उधर से सीधा दिख रहा था, ये भाग रहा है इस तरफ, तो हमने इसको ऐसे किया, या तो बराबर इस तरफ या तो उस तरफ। हाँ, अब ये इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो ये हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई अब ये सीधा है, तब जाके हम इसको अब ठोक देंगे, अब फिक्स कर देंगे। और जब हम ये फिक्स करेंगे तो इसी का रेफरेंस लेके अब हम मतलब सारे ये चीज ये डायगोनल चलेगा, यहाँ से ये फिर से कॉर्नर देखना है। नहीं, यही देखना है आपने। केवल ये लाइन देखनी है, ये लाइन, क्योंकि हमारे बेड ऐसे बनने हैं ना, तो हमें फिर केवल अब जब ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर होगा इससे भी कॉर्नर से कोई मतलब ही नहीं। भी डायगोनल हमें तो केवल दो कंडीशन में इसको अलाइनमेंट करना है। नंबर 1, ये बॉर्डर की लाइन को सीधा जोड़ने के लिए, और ये लाइन फिर ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसी आई, फिर ऐसी आई, और ये गई वापस बॉर्डर लाइन, ठीक है। और जब हम अंदर आएंगे तो अंदर जिस डायरेक्शन में हमारे बेड बन रहे हैं उस डायरेक्शन को हमें सीधा करना है, बस खत्म। अब ये कहीं पे भी भग रही है लेफ्ट राइट, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी लाइन ऐसी तो है ही नहीं, हमारे बेड तो ऐसे बनने, लाइन तो ये है हमारी, तो ये सब सीधा होना। ये पेड़ सब के सीधा लाइन होना चाहिए। में करना। रिज बेड ऐसा बनेगा ना। ये 6 फीट है ना, ये ये 6 फीट है, ऐसा बनेगा। स्लोप ऐसा है। हम लोगों ने जब नापतोल किया था तो स्लोप ऐसा था, तो 6 ये किया था। अभी आप ये 3-4 लाइनें मिलाओ, मैं क्लास पे गया था, है ना।